नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आरबीआई ने कि क्यों पेटीएम पेमेंट्स पे का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और लाइसेंस कैंसिल करने के बाद में ये शेयर धड़ाम से गिर गए। अभी फिलहाल 1105 के लगभग ट्रेड कर रहा है। आज के वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही ये वीडियो एक बाई रिकमेंडेशन है। इस वीडियो का पर्पज़ आपको सिर्फ एजुकेट करना है। अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर कीजिए। सबसे पहले पेटीएम का शेयर हमेशा रेगुलेटरी फ्रिक्शन में रहा है। बार बार इस पर नॉन कंप्लाइंस के आरोप लगते रहे हैं। साथ ही साथ ऑपरेशनल कंसर्न्स की भी बातें होती हैं जो डिपॉजिटर के हितों के खिलाफ हैं। इसके मद्देनज़र चलते हुए अप्रैल 24 2026 को आरबीआई ने फॉर्मली पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और उसके साथ ही मार्केट में इस शेयर से रिलेटेड नेगेटिव सेंटिमेंट्स आना स्टार्ट हो गए। अब अगर इसका रियलिटी चेक देखें तो इससे पेटीएम पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट था वो मार्च 2024 से ही बंद था। मार्च 2024 में ही आरबीआई ने इसको नए डिपॉजिट्स लेने से मना कर दिया था, तो नए डिपॉजिट्स तो वैसे भी नहीं आ सकते थे। अब इसका अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया है पेटीएम बैंक का, तो इसके बाद पेटीएम के पास दो रास्ते ओपन हो गए। या तो इंडिपेंडेंट एनबीएफसी के लिए अप्लाई कर सकता है या प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट पीपीआई लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अब कुछ पेटीएम की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 2000 में ये फाउंड हुआ था। विजय शर्मा ने इसको फाउंड किया था। 2009 में इसने डिजिटल पेमेंट स्टार्ट की और इंडिया की इकोनॉमी को डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाने में एकदम महत्वपूर्ण काम करने लगा। 2021 में ये अपना आईपीओ लेकर आया, जो कि उस टाइम तक का लार्जेस्ट एवर आईपीओ है इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का। और इसके एक शेयर की इश्यू प्राइस थी 2150 रुपये। और ये फिनटेक सर्विसेज और ऑनलाइन मार्केट प्लेस सेक्टर में काम करता है। इसका जो अल्टीमेट मोड देखें, जो इसकी अल्टीमेट एडवांटेज है वो है, इसके बाद जो रजिस्टर्ड यूजर हैं वो ही 33 करोड़ हैं जो पेटीएम पे रजिस्टर्ड हैं। साथ ही साथ जो डोमिनेंट मर्चेंट नेटवर्क है, 4 करोड़ से ज़्यादा का मर्चेंट्स का नेटवर्क है इसके पास। और 1100 करोड़ यूपीआई ट्रांजेक्शन्स पेटीएम के थ्रू हर मंथली होते हैं। अब इसका हम फाइनेंशियल रेशोज देखते हैं। मार्केट कैप इसका अप्रोक्सीमेटली 73,500 करोड़ के लगभग है आज के दिन। करंट प्राइस ये ट्रेड कर रहा है 1105 पे। और इसका जो 52 वीक का लो है वो है 808 रुपये और हाई है 1381 रुपये। अगर पी रेशो की बात करें तो माइनस में है, क्योंकि एक काफ़ी टाइम से लॉसेस ही दे रहा है, काफ़ी ईयर से। साथ ही साथ आर की बात करें वो भी -4.38% है और आर भी 9.53% है। अगर इसकी कुछ पॉजिटिव थिंग्स के बारे में बात करें तो सबसे बढ़िया बात कि इस पर कोई डेट नहीं है, एब्सोल्युटली जीरो डेट फ्री कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी 7400 करोड़ के कैश रिजर्व पे बैठी है, इतना कैश कंपनी के पास में है फिलहाल। और पीबी रेशियो भी इसका 5 के अप्रोक्सीमेट है। अब ये जो बात जो मैं आगे बताने वाले हूँ इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए। इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें आप देखिए एफआईआई का कितना शेयर है, 49.4%, जो कि पहले 51.75% था। तो आप देखिए कि पेटीएम में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कितना भरोसा है कि 50% की होल्डिंग तो लगभग एफआईआईज की है। उसके बाद में हम डीआईआईज की बात करें तो 23% होल्डिंग उनकी है और रिटेल की होल्डिंग इसमें ओनली 27% है। तो देखा जाए तो 72% या 72.5% होल्डिंग इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जैसे रिटेल लोग कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो स्टडी करने का वो है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है और हमारी जो काबिलियत है और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिमिटेड होती है। लेकिन जब भी इंस्टीट्यूशंस किसी भी स्टॉक के अंदर इतना इन्वेस्ट करें तो वो अपनी प्रॉपर स्टडी करके ही किसी में इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उन्हें एटलीस्ट कुछ ना कुछ वैल्यू दिख रही है इस स्टॉक में, तभी 72.5% की स्टेक इंस्टीट्यूशंस की है पेटीएम में। साथ ही साथ प्रोमोटर्स की स्टेक जीरो है, तो इससे ना तो प्रोमोटर्स की प्लेजिंग का सिनेरियो बनता है और साथ ही साथ अभी कोई इनका इमीडिएट प्रपोजल भी नहीं है, ना तो कोई स्टॉक स्प्लिट का और बोनस इश्यू का कोई प्रपोजल न्यूज़ में नहीं है। अगर इसके टेक्निकल ट्रेंड देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड डाउनवर्ड है। ये अपने 5 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है और एमएससीडी पे भी इसका बेरिश सिग्नल है। साथ ही साथ मैक्रो इंडिकेटर्स की बात करें तो मंथली टेक्निकल ट्रेंड अभी भी बुलिश दिखा रहा है और इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है 1091 का।
हालांकि अब आज के दिन शेयर 1105 पे ट्रेड करा, अगर ये 1091 का सपोर्ट तोड़ता है तो शेयर ये स्टॉक हमें और भी ज़्यादा लो दिखा सकता है। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 52 वीक हाई 1381 रुपये का। हमें इन दोनों ही लेवल पे नज़र बनाए रखनी है। अगर पेटीएम को हम कंपटीटर से बात करें तो ऑफलाइन डिवाइस लीडरशिप, ऑफलाइन डिवाइसेज वो हैं जैसे हमने देखे होंगे हर स्टोर्स पे पेटीएम के जो साउंड बॉक्सेज होते हैं जिन पे कोई भी पेमेंट करता है तो वॉइस जनरेटेड मैसेज आता है कि इतने रुपए प्राप्त हुए। तो ऑफलाइन डिवाइसेज में पेटीएम की डोमिनेंस है, अनडिस्प्यूटेड लीडर है साउंड बॉक्स में, इसके आसपास कोई प्लेयर भी नहीं है। गूगल पे और तो इसके अंदर एग्जिस्टेंस नहीं है, फ़ोन पे भी इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेल कर रहा है। इन हाउस बैंकिंग लाइसेंस की बात करें तो वो अभी इसका लाइसेंस कैंसिल हो ही चुका है। साथ ही साथ फ़ोन पे और गूगल पे पार्टनर बैंक्स पे रिलाई करते हैं और पॉलिसी बाजार फिनटेक ब्रोकर मॉडल पे रिलाई करता है। वैल्यूएशन की बात करें तो इसका वैल्यूएशन तो नेगेटिव है। फ़ोन पे भी लिस्टेड नहीं हुई है कंपनी, गूगल के लिए भी यही है, और पॉलिसी बाजार का है 22। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ऑनलाइन यूपीआई का जो मार्केट है, ऑनलाइन यूपीआई मार्केट में बहुत अच्छा कंपटीशन है, लेकिन जो ऑफलाइन मर्चेंट के लिए जो नेटवर्क है उसके अंदर अभी भी पेटीएम की मोनोपोली है। अब इसकी स्वोट एनालिसिस करते हैं जो कि शेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्वोट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्रेंड्स स्वोट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इसके बाद डोमिनेंट मर्चेंट नेटवर्क है 4 करोड़ से भी ज़्यादा का। जो ऑलरेडी मर्चेंट्स इसके नेटवर्क पे हैं वो दूसरे नेटवर्क पे क्यों स्विच होंगे? साथ ही साथ इसकी एब्सोल्यूट लीडरशिप है साउंड बॉक्सेज में। और इसका जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है ये अपने प्लेटफॉर्म पे इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवा रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर वीकनेसेस की बात करें तो पहला तो अभी हमने देखा ही है कि इसका इन हाउस बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो गया है। सेकंड, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो स्केलिंग हाई मार्जिन क्रेडिट प्रोडक्ट्स, ये अपने प्लेटफॉर्म से स्मॉल अमाउंट के कंज्यूमर के लिए पर्सनल लोन भी दे सकता है और कई सारे BNPL जैसी फैसिलिटी दे सकता है, वो इसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ONDC आ रहा है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स का इकोसिस्टम आ रहा है, उसके साथ भी ये पेटीएम अपने आप को इंटीग्रेट कर सकता है। इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट पेटीएम मनी को भी ये एक्सपेंड कर सकता है। अगर थ्रेड की बात करें तो यूपीआई का जो ऑनलाइन सेगमेंट है उसके अंदर फ़ोनपे और गूगल पे इसको अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं और अनप्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी एक्शन है। पेटीएम अक्सर ही रेगुलेटरी विवादों में घिरा रहता है, तो हो सकता है कल जाके कोई नया रेगुलेटरी इश्यू खड़ा हो जाए। तो अब मार्केट में एक व्यू ये बनता है कि जब पेमेंट्स बैंक का जो लाइसेंस कैंसिल हो गया है उसके बाद से कंपनी अब क्या कर सकती है, उस लाइसेंस के पीछे रहने के बजाय अब जो अपने एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं, एग्जिस्टिंग यूजर हैं, जो इसके 33 करोड़ यूजर हैं और 4 करोड़ मर्चेंट्स हैं, उनको अपने एक सेटेलाइट प्लेटफॉर्म बना के क्रेडिट और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकती है। कंपनी फिर भी क्राइसिस को एक कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकती है। अब देखते हैं जैसे जो सबसे बॉटम टीयर है, मोनेटाइजेशन लेयर है, उसमें क्या किया जा सकता है। हाई मार्जिन क्रेडिट है, बाय नाउ पे लेटर, जैसे अमेजन में हमने देखा अमेजन पे लेटर है, वैसे भी पेटीएम स्टार्ट कर सकता है और पर्सनल लोन से अच्छा खासा ये पैसा बना सकता है। पेटीएम मनी को एक्सपेंड कर सकता है, जो पेटीएम मनी वेल्थ मैनेजमेंट और इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करती है। और हाई मार्जिन यील्ड, अपने जो कैप्टिव ऑडियंस है, जो ऑडियंस इसके पास ऑलरेडी है, जो कस्टमर बेस ऑलरेडी इसके प्लेटफॉर्म पे है, उनको अच्छे खासे मार्जिन ले सकता है इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करके। साथ ही साथ ये ONDC के साथ इंटीग्रेट कर सकता है और मर्चेंट के साथ अपने रिलेशंस को डीपन कर सकता है। अगर हम टॉप टियर की बात करें तो हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट को ये और ज़्यादा इफेक्टिवली तरीके से कर सकता है। और साथ ही साथ इसका जो हम देख के रहे हैं ऑलरेडी 1100 करोड़ के मंथली इसके UPI ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो ये इतने सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं, इन सबको देख के लगता है कि इसका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल होना सिर्फ एक ही पहलू है, हमें बाकी सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इन सब से हमें पता चलता है कि यही रीज़न है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने सारे वॉल्यूम के अंदर इस शेयर के अंदर 72.5% की स्टेक है। अब इसका लॉन्ग टाइम का टारगेट्स हम देखते हैं। करंट ब्रोकरेजेज व्यू है, बर्नस्टीन का टारगेट है 1500 रुपये, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। JM फाइनेंशियल ने भी बाई की रेटिंग दी है
और मार्केट्स मोजो की भी रेटिंग एज ऑफ नाउ होल्ड है। अगर 2026 के टारगेट्स हम देखें, ये जो फ्रेंड्स टारगेट ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये सभी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट से एआई के थ्रू कोलेट करके ये और फाइनेंशियल मॉडल्स के थ्रू ये टारगेट्स जनरेट किए गए हैं। 2026 में इसका टारगेट है 1250 से 1500 रुपये। 2017 में शेयर हमें 1400 से 1800 के लेवल्स दिखा सकता है। 2028 में 1600 से 2100 रुपये तक ये शेयर बढ़ सकता है और अल्टीमेटली 2030 में ये शेयर 2000 से 2800 तक के हमें रिटर्न्स दिखा सकता है। सो फाइनल वर्डिक्ट हमें क्या पता चलती है कि पेटीएम अभी भी हाई रिस्क और हाई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आपका कम से कम 5 साल का होरिजन है, तभी आपको इसके अंदर एंट्री की लेनी चाहिए। आपको इसके अंदर आप सोच रहे हो कि 2 या 3 महीने में प्रॉफिट निकाल के निकल जाएं, तो वैसा ये शेयर नहीं है। और अगर आपको इंडिया की जो फिनटेक की अडोप्शन स्टोरी है और साथ ही साथ पेटीएम की जो मर्चेंट है कि इसके पास इतने सारे यूजर्स हैं और ये मैनेजमेंट जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है इनको अच्छे से नेविगेट करके और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ से आ सकता है, तो आपको इस शेयर में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।